नमस्कार दर्शकों। आज मैं पुनः आप सबको देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गणेश पांडे जी से फिर से मिलवाना चाहती हूँ। पिछली कई प्रेडिक्शन दी थी, जिसके बारे में वह जो शत-प्रतिशत सही निकली। चाहे वो अमेरिका के बारे में हो, चाहे इज़राइल के बारे में हो, चाहे भारत-पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में हो, आपकी सारी प्रेडिक्शन सही गई हैं। सर, इस कड़ी को मैं आज आगे बढ़ाना चाहती हूँ और सर से आप सबको फिर से मिलवाना चाहती हूँ और आगे के बाकी सूत्रों के बारे में हम आज बात करेंगे और आप सबसे रूबरू कराएँगे। तो पहले हम सर का स्वागत करते नमस्कार, जय हैं। श्री राम। प्रेडिक्शन सही गई हैं। तो आगे आज आप हमारे दर्शकों को आगे की चीज़ें बताइए कि आगे अब भारत का क्या रुख रहेगा? देखिए, भारत की कुंडली में अभी वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं, मंगल में राहु का अंतर शुरू हो गया है और राहु भारत की कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है। जी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो चूंकि द्वादश भाव व्यय का होता है और द्वादश भाव में अगर राहु विराजमान हो जाए तो कहीं ना कहीं विदेशों से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो ये जो समय चल रहा है, जो भारत के पक्ष में निवेश आएगा बाहर से, भारत से। और दूसरी चीज अगर हम बताएं कि जैसे ही अगले साल यानी कि 2027 आएगा, 2027 में कुछ ऐसी स्थितियां घटित होंगी जिससे भारत के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होगी। जी। अब चाहे वो स्थिति हमारे पूर्वी क्षेत्र में जो देश हैं वहां से उत्पन्न हो जी। या फिर हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए इससे आगे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। जी। थोड़ी स्थिति और आगे बढ़ेगी। जी। फिलहाल हमें जो अभी वर्तमान में ये भारत में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। जी, आपकी प्रेडिक्शन भी हमने पढ़ी, बाकी दर्शकों ने भी पढ़ी होगी। आपकी प्रेडिक्शन थी कि भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। हाँ, हम बिल्कुल। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रश्न करते हैं हम आगे। तो पहले आज हम ज्योतिष के कुछ कोर प्रश्नों के साथ-साथ प्रेडिक्शन पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, आप हमें बताइए, ज्योतिष के उन सूत्रों के बारे में बताइए जिनको देखकर कुंडली में धन योग है या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चूँकि आजकल जो भी कुंडली दिखाने आते हैं जी। या अपनी कंसल्टेशन लेते हैं, उनका पहला सवाल रहता है, गुरुजी हमारी कुंडली में पैसा है या नहीं? जी। क्योंकि समस्याएँ वहीं से शुरू होती हैं। जी। तो अब इसको धन योग को लेकर के पाराशर महोदय ने या देश के जितने भी एस्ट्रोलॉजर हुए हैं हमारे पुराने, जी। उन्होंने समय-समय पर अपने लेवल से कुछ अच्छे सूत्र दिए हैं। जी। बहुत सारे सूत्र दिए हैं, लेकिन आज हम उन सूत्रों में से कुछ सूत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। जी। जैसे बात करें, कुंडली में जो 3 भाव ऐसे होते हैं, जी। यदि हम इनको सुधार लिए, जी। यदि ये हमारे अच्छे हैं, जी। तो हमारे जीवन में धन की कमी नहीं जी। होगी। तीनों भाव होते कौन-कौन से? जैसे प्रथम भाव होता है लग्न का। जी। लग्न यानी कि जो जातक है उसके स्वयं का भाव होता है। लग्न जातक का मस्तक होता है और जातक का शरीर होता है। जी। कोई भी राजयोग किसके लिए होता है? जातक के लिए जी। होता है। जी। अगर जातक ही नहीं रहेगा तो राजयोग किस काम का? बिल्कुल। तो इसलिए इसको देखना चाहिए कि लग्न हमारा मजबूत है या नहीं। जी। अगर लग्न मजबूत रहेगा तभी उसका लाभ जातक को मिलेगा, क्योंकि राजयोग जातक के लिए ही होता है। जी। अब अगर लग्न हमारा मजबूत है तो लग्न क्या है, इसको हम जाने कि जी। लग्न हमारा है क्या। अच्छा। लग्न है हमारा अवेयरनेस, जागरूकता। जी। हम किन चीजों के प्रति कितना जागरूक हैं, हम अपने प्रति कितना जागरूक हैं। जी।
चूंकि जो पहला भाव है वो केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी माना जाता है। जी। अगर हम बात करें ये त्रिकोण कैसे, ये धर्म त्रिकोण का प्रथम भाव होता है जी। और केंद्र का भी प्रथम भाव होता है। जी। यानी कि लग्न से ही शुरुआत होती है। लग्न से ही जब बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है किस लग्न में जन्म लिया है। जी। ठीक है। तो अगर व्यक्ति का लग्न मजबूत है, यानी कि उसका अपने प्रति जागरूक है व्यक्ति, तो चीजें उसके अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो गया, जी। तो धन किस रूप में आएगा? चौथे भाव का जो कारक तत्व है, जैसे कि भूमि भवन वाहन, जी। चतुर्थ भाव सुखों का भाव भी माना जाता है। जी। चतुर्थ भाव माता का सुख भी माना जाता है, माता का भी भाव माना जाता है। तो जब प्रथम और चतुर्थ का संबंध बनता है तो हमें जो है भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। जी। धन हमें भूमि के रूप में, भवन के रूप में और वाहन के रूप में मिलता है। जब हमारे प्रथम और दसम भाव का संबंध हो जाता है तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, उच्च पदों की प्राप्ति, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म है और यदि लग्न और कर्म एक साथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में जी। धन की कमी नहीं होती है। जी। अब दूसरा भाव हम पंचम भाव को देखते हैं। पांचवा भाव यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा जो आपको वर्तमान जन्म में जो स्थितियां मिली हैं पंचम भाव की, वो है। अब पूर्व जन्म मतलब केवल एक ही पूर्व जन्म नहीं होता है, कई सारे पूर्व जन्म होते हैं जिसको हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर हमें यह जन्म मिलता है। पंचम भाव आपका जो है इंटेलिजेंस होता है, जी। बुद्धि होती है, जी। सूक्ष्म बुद्धि होती है। अब जानिए कि यदि आप जागरूक हैं और आप में बुद्धि है, पंचम भाव शिक्षा का भी होता है। कौन सी बुद्धि? जो शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होती है, जब आप किसी चीज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो अब जागरूक भी हैं, बुद्धि भी है और लर्निंग भी अच्छी आपकी है, जी। तो निश्चित ही आपको धन की कमी नहीं होगी। जी। क्योंकि जो भी ग्रह पंचम भाव में बैठेंगे, दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर होगी, आपके सोशल सर्किल के भाव पर होगी। तो पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे या पंचमेश यदि एकादश भाव के साथ संबंध बनाएंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी, आपको लाभ भी मिलेगा, आप अपनी सोशल सर्किल से लाभ कमाएंगे। जी। अब हम नवम भाव की बात करें, जी। यानी कि धर्म त्रिकोण का सबसे सशक्त भाव, अच्छा। अंतिम भाव नवम भाव। नवम भाव है विजडम का, जी। यानी कि आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब आप सीखते सीखते आपको ज्ञान की पूर्णता तक पहुंच जाते हैं, तब आप ज्ञान देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जी। ठीक है। विजडम, जागरूक हैं, बुद्धि ऐसी है कि आपने ज्ञान लिया, अब इस स्थिति में है ज्ञान दे करके आप लाभ कमा सकते हैं। नवम भाव दसम भाव का यदि संबंध बन गया जी। तो धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है, अच्छा। बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। जी। तो उस स्थिति में व्यक्ति धर्म के कार्य पर चलते हुए अपना कर्म करता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है, बहुत पैसा मिलता है, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है, बहुत नेम फेम मिलता है। जी। तो ये चीजें होती ज्योतिष हैं। में त्रिकोणों के बारे में बताइए हमें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि हमारा जो 12वां भाव भाव होता है ज्योतिष का, कुंडली का जी। चार्ट जो बनता है, उसमें 4 त्रिकोण होते हैं। जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं वही हमारे 4 त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण।
जी, अभी हमने धर्म त्रिकोण की चर्चा किया है। जी, प्रथम भाव, पंचम भाव और हाँ, नवम भाव नवम पे। भाव। दूसरा जो त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण। जी, दूसरा भाव, छठा भाव जी, और 10वां भाव। जी, दूसरा भाव आपका क्या है? आपका कुटुंब है, परिवार है। परिवार। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म कहाँ होता है? हमारे परिवार में होता है। और वहीं से हम वाणी जो कुछ बोलना सीखते हैं परिवार से, तो दूसरा भाव वाणी का भी भाव है। और परिवार के द्वारा ही, परिवार के वातावरण में ही हम धन भी कमाना सीखते हैं। जी, तो द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भी भाव होता है। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते हैं कि हमारा जो जीवन है किस लिए हुआ है। धन कमाने के लिए आया है, जी, धर्म कमाने के लिए आया है, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हुआ है, या फिर हमें मोक्ष के लिए हुआ है। जी, तो दूसरा भाव जो है अर्थ त्रिकोण का प्रथम भाव है। जी, छठा भाव क्या है? छठा भाव हमारे एक तरह से रिपुओं का भाव होता है, जी, रोग का भाव होता है, रिपु का भाव होता है, ऋण का भाव होता है। रिपु हमारे कौन से? क्योंकि रिपु क्यों, छठे भाव को हम क्यों खराब मानते हैं? इसका रीजन है क्योंकि छठे भाव से हम षड रिपुओं की बात करते हैं। जी, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य। जी, तो काम क्या है? अनियंत्रित इच्छाएं। जी, जब भी इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं तो हमें अपने बंधन में बांधती हैं, और जहां बंधन होता है वहीं कष्ट होता है। जी, क्रोध भी वही है, मोह भी वही है, मद भी वही है, अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब दसम भाव, दसम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। जी, वो है कर्म का भाव। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अगर यदि कर्महीन है तो उसके जीवन में कभी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जी, और यदि कर्मठी है और अपने प्रति जागरूक है, उसकी बुद्धि जितनी भी काम करती है उसके प्रति जागरूक है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। तीसरा त्रिकोण है काम त्रिकोण। काम मतलब डिजायर, जी, इच्छाएं। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव होता है, जी, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, संकल्प का होता है। जी, यानी कि जब हम कोई इच्छा हमारे मन में जन्म लेती है, तो वो इच्छा जब जन्म लेती है तो हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता डेवलप होती है। ठीक है, तो हम उस पे कुछ पराक्रम करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं सातवें भाव पर। जी, सातवां भाव क्या है? सातवां भाव कहीं ना कहीं साझेदारी का है, जी, दाम्पत्य का भी है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के जीवन में धन विवाह के बाद आता है। जी, तो यदि व्यक्ति जो भी उसका पार्टनर होगा, उसका एर्थ हाउस जी, अच्छा होगा, मजबूत होगा। कहते हैं आठवां घर तो पीड़ा का है। जी, लेकिन अगर हम सेवंथ हाउस से सेकंड हाउस देखें, सातवां घर हमारे स्पाउस का होता है, जी, और उससे दूसरा घर स्पाउस का धन होता है। जी, तो भले ही आपके पास पैसे की कमी रही हो, कभी कभी ऐसा होता है विवाह के बाद जो है पैसे की कमी नहीं होती है। जी, तो जो अगला हमारे साथ जुड़ता है उसके भाग्य से, उसके ग्रहों की स्थिति से हमारे पास धन की कमी जी, नहीं होती है। जी, और 11वां भाव काम त्रिकोण का सबसे मजबूत भाव होता है, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति वहां से जुड़ी होती है, और आपकी इच्छा पूर्ति होगी तो 11वां भाव बड़े भाइयों का भी होता है, अच्छा, आपकी सोशल सर्किल का भी होता जी, है ना। कभी कभी जो लोग
चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो वो सर्किल से ही तो जीतते हैं, जी, बिल्कुल। है ना? तो 11वां भाव यदि मजबूत है, जी, तो आप जिस लिए जन्म लिए हैं, इच्छाओं को लेकर के जन्म लिए हैं, जो आपकी इच्छाएं उत्पन्न हुई हैं, उनकी पूर्ति भी होगी। जी, और अंतिम त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण। जी, आपको कैसे पता चले कि आपका जो जन्म हुआ है मोक्ष के लिए ही हुआ है? जी, तो उसमें चौथा भाव, 8वां भाव जी, और 12वां भाव जी, मायने रखता है। चतुर्थ भाव क्या है? अभी जैसे मैंने चर्चा किया, चतुर्थ भाव है माता का, जी, सुखों का, जी, है ना? तो चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं मन से भी जुड़ा होता है। अच्छा, माता किस माता के जो कारक हैं वो चंद्रमा है। जी, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा इस भाव के स्वामी होते हैं। और यदि मन से व्यक्ति बंधन रहित हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। जी, और चतुर्थ भाव में बैठ करके जो भी ग्रह बैठेंगे वो आपके दसम भाव को देखेंगे। और दसम भाव किसका है? कर्म का है। कर्म का, कहीं ना कहीं यदि कर्म भाव खाली है तो चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों के अनुसार आप जब कर्म करेंगे, उनके कारक तत्वों को लेकर के कर्म करेंगे, जी, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। जी, 8वां भाव क्या है? 8वां भाव हमारे तंत्र मंत्र का है, जी, गुप्त विद्याओं का है, जी, अकल्ट साइंस का है, जी, रिसर्च का है, और जो है गैर पारंपरिक चीजों का है, टैक्सेशन का है ना, टेक्निकल चीजों का है। जी, तो 8वें भाव में कहते हैं कि 8वें भाव का संबंध जब 12वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति को 12वें भाव के कारक तत्वों पर अपना काम करना चाहिए, या फिर 8वें भाव से जुड़ करके काम करना चाहिए। 8वां भाव रिसर्च फील्ड से जुड़ करके काम कर सकते हैं, जी, अकल्ट साइंस से, ज्योतिष से, या फिर तंत्र मंत्र से। एक सिस्टम में जुड़, तंत्र मतलब सिस्टम भी होता है। अच्छा, और आजकल जो हमारे साइंस के सिस्टम बने हुए हैं, जी, एक तरह से जो आजकल संचार प्रौद्योगिकी है, जी, इस तरह से, तो बिना सिस्टम के जुड़ करके आप कोई काम नहीं कर सकते। जी, और 8वें भाव को यदि आपने जागृत कर लिया तो कहते हैं 8वां भाव पीड़ा का है, जी, लेकिन पीड़ा के साथ साथ आपको धन भी देगा, जी, क्योंकि 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वो उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? दूसरे भाव पर। जी, और दूसरा भाव होता है धन का। धन का, तो मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं आपके जी, धन के। 12वां भाव मुक्ति का है, जी, जहां प्रथम भाव व्यक्ति के मस्तक का है, वहीं 12वां भाव व्यक्ति के पैर का होता है। जी, 12वें भाव को हम विदेश से भी जोड़ते हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल है। जी, 12वां भाव जो है आपका चैरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, दान को। जी, कहते हैं ना, धन की 3 गति होती है, जी, या तो उपभोग कर लीजिए, व्यय का भी भाव है, जी, या तो फिर दान कर दीजिए, नहीं तो नाश तो होना होना ही है। ही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा ये जो चारों त्रिकोण हैं उसी में सब कुछ समाहित है। जी।